हमने अभी तक सारे एसेट स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि किस तरीके से हमने बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है, पीएनएल प्रेजेंट करना है, ओसीआई क्या होता है और एसेट्स की कितनी टाइप की कैटेगरीज़ हैं, मैनेजमेंट के इंटेंशन के बेसिस पे किस टाइप से एसेट रिकॉग्नाइज होता है। अब हम चलेंगे ये समझने के लिए कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाली साइड किस तरीके से हम अपनी लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें मेनली टैक्सेस आते हैं। टैक्सेस में भी अकाउंटिंग मेजर है डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जिसे हम नेट ऑफ कर सकते हैं। फिर हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, वो भी रिकॉर्ड होते हैं पीएनएल में, वो भी रिजल्ट कर सकते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान एसेट्स या प्लान लायबिलिटीज़ में। ज़्यादातर लायबिलिटीज़ के हिस्से में ही आते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स भी। एसेट्स भी हो सकते हैं अगर हमने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है किसी फंड में। ऐसे ही शेयर बेस्ड पेमेंट्स हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाली साइड दिखाई देती हैं, जिसमें हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं या इक्विटी रिजर्व क्रिएट करते हैं ताकि हम शेयर्स इशू कर सकें उन एम्प्लॉयज़ को या वेंडर्स को जिन्होंने हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। वो कैश में पेमेंट नहीं लेना चाहते, वो शेयर बेस्ड पेमेंट चाहते हैं। इसके अलावा प्रोविजंस भी हम क्रिएट करते हैं जब एंटिटी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट्स की वजह से और प्रोबेबल है कि फ्यूचर में हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है, और हम इसका एस्टिमेट करके ये पता लगाते हैं कि कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ सकता है, तो हम एक प्रोविजन भी क्रिएट करते हैं। तो अब हम ये लायबिलिटीज़ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंड AS 12 इनकम टैक्सेस। तो आइए एक नज़र डालते हैं इंड AS 12 इनकम टैक्सेस क्या कहता है।